महाराज जी का प्रेम और महाराज जी का दया भाव अनुभव करना, नहीं तो वो दूसरा महात्मा होता, अरे भाई इसको देख लेना, अरे इसको पानी दे देना, लेकिन वो स्वयं उठ करके अपना आराम भंग करके और मेरे कमरे में आते और जैसा भी बल पड़ता है वो उस समय के लिए कहा जाए कि मेरी सेवा करते उन्हीं दिनों के अंदर मेरे मन के अंदर एक और विचार आया कि कितने लोग कितनी सेवा करते हैं और मैं तो यहाँ आश्रम पर पड़ा हुआ खाता हूं, कोई सेवा करता था, कितना दान खिला, मैं आश्रम की कोई आर्थिक सेवा नहीं कर सकता। ये मन के अंदर एक ऐसा विचार आया कि भाई कई लोगों से बात की कि मुझे कोई यहाँ नौकरी मिल सकती है। कुछ लोगों ने कहा कि आपको अमुक जगह पर मिल जाएगी नौकरी, स्टैंडर्ड में मिल जाएगी, अमुक जगह मिल जाएगी, पहले आप महाराज से अनुमति तो दे लें, फिर आपकी नौकरी की कोई व्यवस्था करें। मैंने महाराज से कहा करते करते, मैंने कहा कि महाराज एक बात है। हाँ हाँ बहुत क्या बात है। मेरे मन के अंदर एक विचार आता है कि सब लोग आश्रम की सेवा करते हैं, मैं कोई आश्रम की सेवा नहीं करता, तो मेरा विचार ऐसा है कि मैं नौकरी कर लूं और जो मेरी पगार हो वो मैं आश्रम में दे दिया करूं और जितना समय मेरे पास बचे वो तो मैं आश्रम की सेवा, शारीरिक सेवा किया ही करूं। उसके लिए आपकी अनुमति की आवश्यकता है। तो गुरु महाराज का जैसा तरीका था जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, एकदम वो कहने दे ऐसा कुछ नहीं किया। मैं सहम गया, कहने के देखो जो हमारी 1000 रुपया सेवा करता है उसके पास लाखों रुपया होता है तो वो 1000 रुपया सेवा करता है। जिसके पास हजारों रुपया होता है वो 5-10 रुपये 100 रुपये सेवा करता है। जिसके पास और कम होता है वो 1-2 रुपये सेवा करता है। तुमने तो अपना जीवन ही हमको दे दिया है, तुमने तो अपना सर्वस्व भी हमारे अर्पण कर दिया है। उनकी सेवा और तुम्हारी सेवा का कोई मुकाबला ही नहीं। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? यहां जो कुछ भी आता है वो तुम्हारा है और तुम्हारी जो सेवा है वो इन सब की सेवा से ज्यादा सेवा है, क्योंकि तुमने तो अपना सर्वस्व, अपना सारा जीवन आश्रम के हवाले कर दिया। हमको चुप कर गए, महाराज की बात नहीं करते। जो लोग हमें नौकरी दिलवाने की चिंता में थे, हमने उनको कहा कि महाराज जी ने हमको आज आज्ञा दी और महाराज जी ऐसा ऐसा हमको कह दिया। ये तो बातें हुई कुछ हमारे अपने जीवन से संबंधित। महाराज के साथ निकट संपर्क रहने पर महाराज के बारे में अपने को कई संस्मरण, कई घटनाएं ऐसी याद आती हैं जैसे आज हमारी आंखों के समक्ष घटित हो रही। महाराज की दयालुता, महाराज की उदारता, महाराज की दया, महाराज की साधना, महाराज का ज्ञान, महाराज का व्यवहार, जब हम उसको याद करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि एक चलचित्र दृष्टि के सामने से निकलता चला जा रहा है। महाराज इस आश्रम के अंदर अभी भी घूमते हुए दिखाई देते, महाराज स्नेहवश बात करते हुए दिखाई देते, महाराज सत्संग करते हुए, साधना करते हुए दिखाई देते और महाराज उन्मुक्त हंसी हंसते हुए दिखाई देते। जब महाराज हंसते थे तो बिल्कुल उन्मुक्त मार करके किसी इधर उधर की किसी बात की परवाह किए बिना बड़ी उन्मुक्त हंसी हंसते थे।
और फिर हम महाराज को कई बार रोते भी देखा। जब महाराज किसी के प्रति दयाद्र हो जाते थे, किसी के दुख से अपने दुख अपने हृदय को दुखी कर देते थे, और दूसरे के लिए अपने लिए मैंने आपको कई बार बतलाया है कि 2 वर्ष की बीमारी के अंदर भी महाराज के मुख से हमने एक बार भी हाय नहीं सुनी। प्रार्थना नहीं करते कि आपकी बीमारी को अच्छा करते। महाराज कहते थे कि देखो भाई, भगवान जानते हैं कि हम बीमार हैं, भगवती को पता है कि हम बीमार हैं, फिर हम भगवती को क्यों प्रार्थना करें? हम तो हमारी प्रार्थना करने का अर्थ यह है कि भगवती जानती नहीं कि हम बीमार हैं। जब भगवती इस बात को जानती है तो हम उसकी जानकारी के ऊपर संदेह करके उसको प्रार्थना क्यों करें? और फिर गुरु महाराज ने कहा कि देखो, हमने सकम पात्र कभी नहीं की। हमने जो कुछ भी साधन किया है, भजन किया है, सब ईश्वर प्राप्त्यर्थ, ईश्वर प्रीत्यर्थ किया है। हमने कामनाओं की पूर्ति के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमने कभी साधना नहीं किया। अभी आपको पकड़ लें, अब आइए। गुरु महाराज जी, गुरु महाराज जी, गुरु महाराज जी। गोपाल भाई, गोपाल भाई अन्ना था। पादुका का पूजन करेंगे। भाई जी, आप हमारे क्षेत्र ऊपरी विधायक माननीय चंद्रप्रभाजी शेखर एवं श्रीमती ममता शेखर जी श्री गुरु महाराज की चरण पादुका का पूजन कर रहे हैं। गुरु महाराज
महाराज का पुष्पार्घ्य से स्वागत कर रहे हैं। अब हमारे मुख्य अतिथि का पुष्पार्घ्य से स्वागत किया जाएगा। सर्वप्रथम मैं गोपाल दास जी मुंद्रा को आमंत्रित करता हूँ। श्री गोपाल दास जी मुंद्रा। गोपाल दास जी मुंद्रा मुख्य उद्देश्य यह है कि देवास के जैसा मंगल कार्यों के लिए स्थान उपलब्ध करवाया जाए, क्योंकि देवास के लिए देवास के अंदर कोई ऐसा स्थान अभी उपलब्ध नहीं है। वैसे तो स्थान है, किंतु मंगल कार्यों के लिए कोई विशेष स्थान जो कि किसी काम के लिए निश्चित है, ऐसा कोई स्थान देवास के अंदर अब तक उपलब्ध नहीं है। तो इस विचार से कि ऐसे स्थान का अभाव है और उस अभाव की पूर्ति के लिए हम कुछ कर सकते हैं। तो पहले तो कई लोगों ने हमसे इस बारे में चर्चा की, बात की और हमारा भी कुछ इधर करने का मन हुआ। एक ट्रस्ट निर्माण करवाया गया, उसके भूमि के लिए गवर्नमेंट से कार्रवाई करने का आरंभ किया गया। अब वो कार्रवाई की लंबी सूची जैसे एक कठिनाई ये है कि यदि आप कुछ ईमानदारी से करना चाहते हैं तो बड़ी कठिनाई आती है। आप गवर्नमेंट से कुछ लेना नहीं चाहते और उनका सेवा करना चाहते हैं तो आप बहुत कठिनाई आती है। हमने बहुत प्रयत्न किया, बहुत भाग दौड़ की, तो जो भूमि हमको आश्रम को प्राप्त हो चुकी है पहले, हमने उसी के अंदर मंगल भवन बनाने का निश्चय किया और जो मंगल भवन के लिए जो भूमि हमने उपलब्ध करने की योजना बनाई थी, जिसकी बड़ी कार्रवाई चल रही है और वर्षों हुए उसकी कार्रवाई को पूरा करते हुए वो अभी तक पूरी हुई और अंततः जो भूमि हमको प्राप्त हो चुकी है तो बहुत इसी के अंदर मंगल भवन का किया जाए। तो हमारी योजना ऐसी है कि मंगल भवन बहुत बढ़िया बनाया जाए, उसके अंदर सब प्रकार की सुविधाएं, बड़ा हॉल हो, कुछ कमरे हो, किचन हो, उसके अंदर पानी की भरपूर व्यवस्था हो, ताकि लोगों को मंगल कार्यों के लिए किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं। उनको काम करने के लिए कोई बारात आती है उसको ठहरने के लिए, या कोई इस प्रकार के कोई मंगल कार्य करने हैं उनको, या और कोई इस प्रकार के आयोजन होते हैं, जैसे किसी पार्टी का आयोजन है, किसी संस्था का आयोजन है, या और कोई इस प्रकार का आयोजन है, कोई मंगल कार्य है, तो उनके लिए ऐसा बढ़िया स्थान हमने कुछ 2-4 स्थान महाराष्ट्र के अंदर जाकर के देखे और उन स्थानों से बड़ा प्रभावित हुआ। वहाँ की व्यवस्था, वहाँ की योजना, वहाँ की सुविधाएं, उनसे मैं बड़ा प्रभावित हुआ और मेरे मन के अंदर ऐसा विचार हुआ कि देवास के अंदर ऐसा मंगल भवन बनाना चाहिए। और आकर के हमने उसी बारे में चर्चा की और यही सोचा कि देवास के अंदर जो एक मंगल भवन बनाया जाए, वैसा मंगल भवन मध्य प्रदेश के अंदर कोई दूसरा नहीं हो, ऐसी हमारे और अमन। तो मैं पूज्य स्वामी व्योमकेश जी महाराज के चरणों में अपना दस्त मस्तक रखते हुए उन्होंने जो मुझे आदेश दिया है कि यहाँ पर स्थापित होने वाले स्वामी विष्णुतीर्थ जी महाराज के नाम से बनने वाले मंगल भवन का कार्य पूरा करने के लिए मैं भी अपने प्रयास करूं। मैं ये मानता हूं कि ये उनकी पुष्कर कृपा है और इस समारोह के जरिए उन्होंने बहुत बड़ा दायित्व मेरे कंधों पर डाल दिया है।
अपने प्रवचन में आदरणीय महाराज जी ने शासन के बारे में जो बात कही वो बिल्कुल सही है। महाराज जी ने तो एक बिल्कुल ही अराजनीतिक बात कही है, किंतु जो लोग राजनीति में हैं वो भी समझते हैं कि कभी कभी बहुत अच्छे काम करने में हम लोगों को इतना विलंब हो जाता है। नियम है, प्रक्रिया है, कानून है, और उससे बड़ी चीज है व्यक्ति जो कहीं के काम को अड़ाने का ही काम किया करते हैं। मुझे मालूम है कि इस मांगलिक भवन की भूमि के लिए श्री मुरारा जी ने, श्री मनोहर लाल जी अग्रवाल ने, उनके साथियों ने, ट्रस्टियों ने अनेक बार भोपाल और यहाँ प्रयास किए, और कुछ माह पूर्व जब मैं प्रदेश में उद्योग मंत्री के पद पर था तब मैंने भी हमारे राजस्व मंत्री जी से बात की थी। ये सही है कि इसमें विलंब हुआ है और विलंब के लिए हम लोग दोषी हैं, किंतु मैं इस अवसर पर जबकि आज इस मंगल भवन के निर्माण की शुरुआत हो रही है, ये निवेदन करना चाहूंगा, प्रार्थना करना चाहूंगा कि अगले 1 माह के भीतर मैं स्वयं भोपाल जाकर इस प्रकरण का निपटारा करवाऊंगा। राजस्व मंत्री जी से मैं स्वयं जाके बात करूंगा और कोशिश ये करूंगा कि आपके 2-3 ट्रस्टी मेरे साथ चलें। मैंने 1 महीने का समय इसलिए मांगा है कि बीच में दशहरा, दिवाली है, छुट्टियां भी हैं, इसलिए विलंब होने की संभावना है, किंतु इस बात का पूरा प्रयास होगा कि अगले महीने की 9 तारीख के पूर्व इस जमीन के आदेश आपको प्राप्त हो जाएं, क्योंकि आदरणीय स्वामी जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है कि 35 बाय 100 के एक छोटे से टुकड़े में जो उनकी आकांक्षाएं हैं, जो उनका इच्छा है कि बहुत ही सुंदर हमारे पूरे प्रदेश में, न केवल देवास में बल्कि पूरे प्रदेश में बहुत ही सुंदर मांगलिक भवन बने, मैं ये मानता हूं कि इनके प्रयासों में अपना विनम्र सहयोग देना हम सबका दायित्व है। आपने जो पूर्ण सहयोग का हमें आश्वासन दिया है उससे हमारे हृदय का उत्साह दुगना हो गया है, क्योंकि मंगल भवन को बड़ा अच्छा बनाने का विचार तो हमारा है ही, और उसके ऊपर आपका ये आश्वासन कि मैं 1 महीने के अंदर आपका काम करवा ही दूंगा, ये एक इतना बड़ा, और यही कारण है कि इस कुटी से संबंधित न केवल हिंदू हैं, अभी तो मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, नीग्रो भी हैं, ईसाई भी हैं और यहूदी भी। सभी धर्मों के लोग इस नारायण कुटी आश्रम से संबंधित हैं, केवल हिंदू ही इस कुटी से संबंधित नहीं है। इस नारायण कुटी का हृदय इतना उदार और विशाल है कि सारा संसार इसके अंदर समा सकता है। हम केवल हिंदुओं को ही समेट करके नहीं बैठे हुए, केवल हमने हिंदुओं का ही ठेका नहीं लिया हुआ, हमने तो प्राणी मात्र के आध्यात्मिक उत्थान का हम प्रयत्न करते हैं, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुसलमान हो, सिख हो। तो हमारे हमारा जो फोल्ड है या हमारा जो सर्कल है, उस सर्कल के अंदर उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय, केवल इतने ही नहीं, मुसलमान, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी और काले और गोरे और नीग्रो, सब के सब इस आश्रम से संबंधित हैं और सब इस आश्रम में आते हैं। यहूदी भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं। अब जबकि इस आश्रम से संबंधित आश्रमों का विस्तार इधर उधर हो गया है, तो इस आश्रम का फैलाव बहुत हो गया है, और यदि हमको थोड़ा सा सहयोग प्राप्त हो जाए तो हम इस आश्रम को गुरु महाराज के आशीर्वाद से और गुरु महाराज की प्रेरणा से और शक्ति से देवाल के सारे संसार के अंदर इस समय जाना जाता है। देवास के समय अमेरिका में, यूरोप में इस देवास आश्रम से संबंधित देश जो हैं वो अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ईरान और इजराइल और टर्की और इटली, कई देशों के अंदर इस समय इस आश्रम से संबंधित व्यक्ति हैं, उनकी जांच आती है, वो स्वयं आते हैं, उनके साथ पत्र व्यवहार होता है। ये बहुत बड़ा केंद्र, बहुत बड़ा अध्यात्म का केंद्र, धर्म का केंद्र तो है ही,
एक धर्म को लेकर के चल रहे हैं, किंतु धर्म की जो केंद्रीय अवस्था है आध्यात्मिकता, जिसके अंदर की धर्म समाप्त हो जाता है, जिसके अंदर की सभी धर्मों के लोगों का समावेश हो जाता है, ऐसा उदार, ऐसा विशाल दृष्टिकोण हम अपना करके चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। और ये जो हमारा उदार और विशाल दृष्टिकोण है, ये मंगल भवन केंद्र की गाय है। और यही उदार और विशाल दृष्टिकोण हमारे स्कूल के प्रति है। हमारे स्कूल के अंदर मुसलमान बच्चे भी पढ़ते हैं, हरिजन और छोटी जातियों के बच्चे भी पढ़ते हैं, उसके अंदर सिखों के बच्चे भी पढ़ते हैं। अर्थात हमारा जो एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, जो कि विशालता का दृष्टिकोण है, जिसमें कि धर्म की संस्कृति और सीमाएं ये सब टूट करके और आध्यात्मिकता की विशालता और उदारता स्थापित हो जाती है। तो मैं अंत में आपके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने हमें आश्वासन देकर के हमारे उत्साह को कई गुना बढ़ा दिया। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जहां मंगल भवन को और नारायण कुटी को वो उच्च से उच्च अवस्था के अंदर लेता जाए, वहां आपको भी आध्यात्मिक और आदि भौतिक दोनों प्रकार की उन्नति प्राप्त हो। इसके पश्चात मैं आदरणीय शर्मा साहब से निवेदन करूंगा कि वो आपको तीन पुस्तकें प्रकाशित हुई थी, 2 पुस्तकों का विमोचन हो चुका है और तीसरी पुस्तक स्मारिका जो कि आज ही छप के आई है, मैं उसका विमोचन करने के लिए आपके साथ हमारे परम गुरु, हमारे गुरु महाराज स्वामी विष्णुतीर्थ महाराज इस आश्रम के अंदर, इस भूमि के अंदर, इन मकानों और कुटियाओं के अंदर निवास करते रहे। इन सब मकानों और कुटियाओं को मैं नमस्कार करता हूं। अब बड़े आनंद का विषय है आज के भी बड़ा प्रफुल्लित है। ऐसा लग रहा है कि स्वामी विष्णुतीर्थ महाराज के ही हमें दर्शन हो रहे हैं। अब क्या बोलूं, मैं यहाँ आपका सत्कार करता ये
उसी जैसे गंगा बहाने की बात हो गई थी और अनुग्रह है, बड़ा प्यार है, तो इतना सम्मान आप दे रहे हैं, शायद इसकी रोशनी दुनिया नहीं हो रही है। आप इतने योग्य हैं, ये शायद आपको नहीं पता। आपका क्या स्थान है, ये आपको भी नहीं पता, और भगवान को भी नहीं पता होता कि ना स्थान। गुरु महाराज ने इस पुर के अंदर जन्म लिया है और गुरु महाराज ने अपने कृपा की वर्षा इन पर की। गुरु महाराज ने इनको पाला है, गुरु महाराज ने उनकी देखभाल की है, और गुरु महाराज किस प्रेम से उनका स्मरण हुआ करते थे वो मेरे अभी तक जैसे राम भर सकते
ठीक ना